जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपके अपने भी बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे और अपने जीवन में बेहतरीन दिशा में ईश्वर की कृपा से, महामाया के आशीर्वाद से बढ़ रहे होंगे। अगर पहली बार सुन रहे हो तो मैं बता दूं, मैं हूं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आपकी प्यारी बहना, आपके लिए संदेश लेकर आई हूं। जहाँ पे अपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपके, उसके कई सारे लक्षण होते हैं, कई सारे साइंस होते हैं, कई सारे सिम्टम्स होते हैं, राइट। सूक्ष्म रूप में होते हैं, फिजिकली होते हैं, इमोशनली होते हैं, मेंटली होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे संकेत जो बताएगा कि आपकी आत्म जागृति की वजह से ये हो रही है, नॉट इन केस ऑफ एनी फिजिकल एलिमेंट। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को हेल्पफुल लगे आपको। मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है कि व्हाट आर द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो हमें जानने की, समझने की ज़रूरत है। द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। मेरे साथ अगर बात करो पर्सनल एक्सपीरियंस पे, 3-3 4-4 दिन मैं बिल्कुल एक पलक नहीं झपकाती, नहीं सो पाती। दैट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ फिजिकल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन अवेकनिंग, जो पहले मुझे नहीं पता था। पर लेटर ऑन थ्रू दिस प्रोसेस, टेस्ट एंड टर्न वाला एनर्जी में, ट्राई एंड एरर वाला एनर्जी पे खुद ही खुद सीखा, खुद ही खुद संभाला, माँ ने सिखाया, बाबा ने समझाया, ऐसे में यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं भटक भटक कर रास्ता ढूंढ रही थी तो और कोई भी क्यों भटके, जब रास्ता पता है तो बता ही देते हैं ना। तो थॉट की टू शेयर दिस विथ यू। आई होप यू विल फाइंड दिस वेरी हेल्पफुल। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल सिम्टम्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं, एनर्जी टू एनर्जी वैरी करते हैं, कर्मा टू कर्मा वैरी करते हैं। बॉडीली सेंसेशन से लेकर, सेंसिटिविटी से लेकर, आपके जो पंच इंद्रियां हैं वो बहुत ज़्यादा अवेकंड, हाइटेंड हो जाने से लेकर ऑल्टर्ड स्लीप पैटर्न, जो मैंने मेरे साथ बताया। ठीक है, तो इस पे देखेंगे कि आप क्या से गो थ्रू कर रहे हो। जितने भी मुझे चैनल हो रहे हैं मैं बताऊंगी, गिनूंगी नहीं। तो देखते हैं कितने सारे बनते चले जा रहे हैं और कौन सी आपके लिए सही है, ये आप मुझे बताना। और कितने साइंस आपके साथ मैच हुए, ये भी मुझे ज़रूर बताना। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं माँ काली के फिर से एक बार नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। आप चाहो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जितने बार हम ये बोलते हैं, हम ये समर्पण के भाव से बोलते हैं। माइंड में एक बार पहले से ही उसको एक ऑर्डर दे दो। जब भी मैं जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा मन से बोलूँ, बोल के बोलूँ, लिख कर बोलूँ, जैसे भी बोलूँ, इट सिंपली मीन्स आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल, आई एम एब्सोल्युटली सरेंडर्ड, शरणम शरणागति, उस स्वरूप में रहकर बोल रही हूँ। जो सही लगे आपको वही करना है, ईश्वर परमात्मा। ठीक है, चलिए अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है। सबसे पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, इस पे बात करने, फिर आएंगे साइन पे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी वो है जहाँ पर आप समझ जाना कि हम, ये जो शरीर है वो नहीं है, हम जो ईगो है वो नहीं है, हमारी जो चाहत है वो नहीं है, हमारे नाम नहीं है, हमारे रिश्ते नहीं हैं, हम हमारे जॉब टाइटल नहीं है, हम स्त्री या पुरुष से नहीं डिटरमाइंड है, हम हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम आत्मन हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं, हम उस ईश्वर के बच्चे हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं रिच हूँ, मैं पुअर हूँ, मैं फिट हूँ, मैं अनहेल्दी हूँ, मैं लकी हूँ, मैं अनलकी हूँ, आई एम कॉन्शियस, आई एम अनकॉन्शियस, आई एम अनअवेयर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अनपढ़ गवार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं खुश हूँ। ये मैं जो है ना, व्हाट इज़ दैट मी कॉन्शियसनेस, आई कॉन्शियसनेस, दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज़ द स्पिरिट।
जो आत्मन, जो श्वास के रूप में आपके अंदर आता जाता रह रहा है, जो शक्ति का स्वरूप है, और आपके जो ये शरीर है ये शिव का स्वरूप है, इस शक्ति के बिना शिव शव है। तो हम शिव स्वरूप इसलिए कह रहे हैं कि शव और शक्ति के मिलन के बाद हम शिव स्वरूपा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हर किसी में शिव को देखने की कोशिश करो। दैट मीन्स जस्ट लुक एट एनी वन एज दैट इज़ अ फिजिकल बॉडी। उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है और वो कॉन्शियसनेस ही बोल रही है। उसकी लेवल, उसकी स्ट्राटा कुछ भी हो सकती है। वो बहुत हाइटेंड, अवेकंड, एनलाइटेंड हो सकता है, वो बहुत ही बच्चों जैसे हो सकते हैं। मैंने 3 साल के बुज़ुर्ग आत्मा को भी देखा है और 50, 55, 60, 70, 80 में बच्चों को भी देखा है। इतने सारे पर्सनल सेशंस अक्रॉस द ग्लोब। आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो चूज़ करते हैं पर्सनल सेशन पे आने के लिए, अपने जो भी सिचुएशन है उसे डील करने के लिए, उसे हील करने के लिए, उसे सही करने के लिए। तो आई एम सो ग्रेटफुल। आई कनेक्ट विद सो मैनी ब्लेस्ड सोल अक्रॉस द ग्लोब जिन्हें माँ काली चुनती हैं पर्सनल सेशन के लिए, और आप मुझ तक पहुँच पाते हो। सो आई एम सेइंग दैट कि जब आप उस आत्मन के बारे में समझते हो, उस आत्मा के बारे में समझते हो, वो आत्मिक जागृति के बारे में समझते हो, अध्यात्म वो है जो आप उसको समझ पाएँ। ठीक है। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ लाइक अ वेरी इंटेंस एंड प्रोफाउंड शिफ्ट इन योर कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना, कल तक मैं परेशान, मैं खुश, मैं अच्छी, मैं बुरी, मैं सही, मैं गलत, वो मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु, जो भी चल रहा था वो सब कुछ छोड़कर जब आप एक ऊपरी स्तर तक पहुंचते हो, वहाँ से हर किसी में ईश्वर को देखते हो, पूरी दुनिया को निस्वार्थ भाव से प्रेम देने के बारे में समझने लगते हो, और उस स्तर तक पहुंचना आध्यात्मिक जर्नी है। ठीक है। तो स्पिरिचुअल जर्नी इज़ द जर्नी वेयर यू स्टार्ट फ्रॉम हु आई एम स्टेट। कौन हूँ मैं, मेरे ही साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ इतना ख़राब क्यों है। बाकी सब तो खुशी खुशी जी रहे हैं अपने जीवन। किसी की शादी की कंपैरिजन, किसी की जॉब की कंपैरिजन, किसी की फ़िज़िकल एनर्जी, किसी की फिनेंशियल एनर्जी की कंपैरिजन चल रही होती है, और लगता है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी यार हैं, मेरे जितने भी अपने हैं, वो बिल्कुल सेटल्ड हैं, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। why am I the only one who is struggling to get to that point? जबकि मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करता, मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलता, मैं किसी का साथ कोई कुछ भी अन्याय नहीं करता, फिर मेरे साथ गलती क्यों होती है? जब ये सवाल आती है, किसी भी वजह से हो सकता है, अब फिनेंशियली ब्रोक हो, इमोशनली ब्रोक हो, अब फिज़िकली इल हो, या फिर किसी अपनों को खोया हो, या फिर अपने नेम फेम सक्सेस जो भी बनाया था ज़मीन तले, जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, किसी भी वजह से आपकी ये ट्रिगर हुई हो वाई मी वाली क्वेश्चन, उस वाई मी से अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर का चेतना हूँ, चेतना स्वरूप हूँ, चितानंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस जर्नी तक की जो सही जर्नी है उसे स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। ओके। तो ड्यूरिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत कुछ होता है, राइट। लोग कहते हैं कि भाई थर्ड आई चक्र अवेकन हो गई, एक्टिवेट हो गई, आप फ्यूचर देख पा रहे हो, पास्ट देख पा रहे हो, आप किसी के लिए कुछ भी बोल दे रहे हो जा रहा है। ये सब ऊपरी लेवल है, ये उस हाइट तक पहुंचने की बात है, राइट। आपने भी बहुत सारे टैरो रीडर्स देखे होंगे, आपके बहुत सारे लोगों से आपके पाला पड़ा होगा जहाँ पे वो लोग कह रहे होंगे कि जिन्होंने भी जो भी आपके बुरा किया है उनके 100 गुना हम उनके साथ कर देंगे। भाई फिर कौन से अवेकनिंग है? उसने मुझे 1 थप्पड़ मारी, मैंने उसे 100 थप्पड़ मारा, गुनहगार ज़्यादा कौन? किसी ने मुझे 1 बार चीट किया, मैंने उसे 1000 बार चीट किया, चीटर कौन? तो जो थोड़ी सी गलती कर रहा है उसको पाप का सज़ा हम 100 बारी देंगे, तो हमारी 100 बारी की 100 गुना अगर आए पलट कर ईश्वर की तरफ से, कैसे संभालेंगे? ये चेतना में आना स्पिरिचुअलिटी है, राइट। सो ये प्रोसेस जो है ना, बहुत सारे तरीके से आपको ट्रिगर कर सकती है, बहुत सारे तरीके से आपको सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट कर सकती है आपके लाइफ को।
पर यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वैरी होती है, क्योंकि आपकी आत्मा कितनी जर्नी देख कर आई है, कितनी प्री लाइफ आपने देखा है, पास्ट लाइफ देखा है, और आपकी जर्नी कितनी बची है। क्या आप इस जन्म सिर्फ मोक्ष पाने के लिए आए हो, या फिर कुछ सीखने के लिए आए हो, या फिर एकदम एक न्यू बॉर्न सोल हो आप, या फिर ओल्ड सोल हो आप, हेल्दियर सोल हो, या फिर आप उंडेड सोल हो, या फिर आप बहुत कुछ होता है, राइट। तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो या बैलेंस्ड एनर्जी में हो, सब कुछ बैलेंस करता है। तो यहाँ पर जो अनयूजुअल इंटेंस बॉडीली सेंसेशंस होते हैं, जैसे टिंगलिंग महसूस होना, या फिर हीट गर्मी महसूस होना, या बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होना, ये सब आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन है, ठीक है। मुझे काफ़ी सारे लोगों की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं और अननोन्स हैं, तो मैसेजेस आ रहे हैं, ये मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे गर्मी महसूस हो रही है, मुझे ठंड महसूस हो रही है, मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई मार रहा है, कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरे ऊपर रेंग रहा है। बहुत कुछ साइंस के बारे में आप लोग मैसेज करते हो, तो मैंने सोचा इंडिविजुअली मैसेज करना इज़ नॉट पॉसिबल, तो आई वुड मेक अ क्लियर वीडियो विच विल हेल्प यू टू द कोर, राइट। एंड इट इज़ नॉट लाइक एक वीडियो में कन्फाइन कर दूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत वास्ट है, और आपके अपने पर्सनल जो भी एनर्जी है और आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसे कैसे ठीक करना है, ये आपकी पर्सनल ही कनेक्ट करके आपको बता पाएंगे। पर्सनल ही हम डिवाइन से कनेक्ट करके टैरो से पता लगा के बता पाएंगे, ऐसे ही नहीं बता पाएंगे, राइट। सेकेंडली, हाइटेंड सेंसिटिविटी, आपकी जो इंद्रियां हैं, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, या फिर आप सेंसेस को जैसे महसूस कर रहे हो, या टेस्ट बर्ड्स आपकी जो हो गई, तो ये पांचों जो इंद्रियां हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाती हैं, ठीक है। जैसे हीट महसूस होना, प्रेशर महसूस होना, कोल्ड महसूस होना, टिंगलिंग महसूस होना, मतलब आपकी स्किन जो टच वाली जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव है। आपको बहुत ज़्यादा रिंगिंग आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ आ रही है, बहुत ही हाइटेंड कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई रोने की आवाज़ आ रही है, कोई सिसकने की आवाज़ आ रही है, कोई जो होता है ना, ये होती है आपकी सुनने की एक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से। कभी किसी को बहुत अच्छा सुगंध आना, किसी को दुर्गंध आना, गंध महसूस करना, स्मेल महसूस करना, उस इंद्रियां खुल जाने की वजह से। बहुत ही ब्राइट गोल्डन लाइट दिखना, या फिर वाइट लाइट दिखना, रेनबो लाइट दिखना, या फिर बहुत डार्क एनर्जी दिखना, लंबे चौड़े खड़े हुए इंसान दिखना, मतलब इंसान नहीं, इंसान जैसे कोई ब्लैक क्रिएचर दिखना, वगैरह वगैरह, आपकी देखने की क्षमता बढ़ गई है। बहुत कम लोग होते हैं जिसमें सुनने की, देखने की, सूंघने की, महसूस करने की सारी क्षमता एक साथ जुड़ती हैं, बहुत गिने चुने लोग होते हैं। थैंकफुली वन ऑफ दैट इज़ विथ मी ऑल्सो, राइट। मैं देख भी पाती हूँ, सुन भी पाती हूँ, होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, टच वुड। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अचानक देखी मीशा माँ, मैंने तो बस रूम में कोई नहीं था लेकिन मुझे कोई दिखा, सेंसिटिविटी। अब मैंने आपने नोटिस किया होगा, मैं सुगंध की भी बात की, दुर्गंध की भी बात की, मैंने हीट की भी बात की, मैंने कोल्ड की भी बात की, मैंने अच्छे अच्छे शंखनाद हो गया, अनहदनाद हो गया, घंटी बजने की आवाज़ हो गई, ये भी बोला, रोने की, सिसकने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ की भी बात की। तो यहाँ पे गुड भी है, बैड भी है, गॉड भी है, डेविल भी है, ठीक है। डिवाइन भी है, डेविल भी है, गॉड भी है, डेमन भी है। तो हर कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रहा होगा, किस एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है उस हिसाब से आपकी एनर्जी आपको समझ में आएगी। जो अवेयरनेस, मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, ये समझ गए आप, तो ये क्यों हो रहा है, पॉसिबली कुड बी द रीज़न ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब हाँ, हर किसी के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, किसी किसी के लिए ये हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड होते हैं। अब कोई कोई होते हैं हेल्थ इश्यूज़ समझ कर डॉक्टर के पास गए, सारे ट्रीटमेंट करवाए, उसके बाद भी आपको कोई असर नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से कौन से टैबलेट आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग ठीक कर देगी, नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको आप 3D 4D 5D 1D 2D तक कनेक्ट कर पाते हैं जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। फिज़िकल सिम्टम्स क्या है, सबसे पहला है आपको विविड ड्रीम्स आएंगे, नाइटमेयर्स आएंगे, ऐसा लगे कि आप जी रहे हो किसी और दुनिया में, लिटरली आप किसी दुनिया में जी रहे हो, कुछ कुछ आपके साथ हो रहा है और आप एकदम विविडली आपको याद होगा, या फिर क्रिस्टल क्लियर आपको याद होगा। डरावने सपने आ रहे होंगे, जो भी सपने आ रहे हैं, तो ये सपने में बार बार आपको आना और सपने सही तरीके से याद रहना, इट्स लाइक अ सिम्टम ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो विजन आपकी हाइटन हो रही है, राइट। दूसरी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना,
चीकम चिल्लाई करना या फिर नॉर्मलाइज हो जाना, एकदम नम हो जाना, आपकी जो एनर्जी है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी महसूस करोगे, मोर एनर्जाइज महसूस करोगे, बिल्कुल भी ड्रेन्ड महसूस करोगे। अब मोर एनर्जाइज महसूस कर रहे हो तो ईश्वर की कृपा है, ड्रेन्ड महसूस कर रहे हो नेगेटिविटी है। तीसरी, टिंगलिंग एनर्जी, गुदगुदी होना। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि गुदगुदी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रही है, राइट। ये ऐसा लगेगा कि कोई आपको वो हल्का सा छू के गया है, कोई अगर एकदम आपके अगल बगल एकदम सट के खड़ा है, लेकिन है कोई नहीं। आपको किसी की सांसें महसूस हो रही है, किसी की आहट महसूस हो रही है, आपको गुदगुदी महसूस हो रही है, आपके हाथ पैर में कुछ रेंगता हुआ महसूस हो रहा है, हाथ पैर सर एकदम भारीपन हो जाता है, गर्म हो जाता है, दर्द होना शुरू होता है। दीज आर ऑल टिंगलिंग सेंसेशन विच इज़ ऑल्सो वेरी एविडेंट साइन ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, चौथी, ये मेरे साथ बहुत होता है, सेंसिटिविटी टू लाइट। आप अगर धूप को थोड़ी देर देखें तो सर फटना शुरू हो जाएगा, आपको लाइट से सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट देख पा रहे हैं। जैसे नॉर्मल लोग कहते हैं ना, ऐसा मैंने भी तो धूप में गया, मुझे तो कोई दर्द नहीं हो रहा, मुझे तो कोई सर दर्द नहीं हो रहा। भाई आप ना वो नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन लाइट को देख रहे हो, जो आपके विग्योर के बीच में आते हैं, इंडिगो से लेकर रेड कलर तक। ठीक है, ओके। तो वायलेट से लेके रेड कलर का, ब्लू कलर का जो विबग्योर के बीच में आते हैं ना, वायलेट से लेके रेड के बीच में, वो देख रहे हो, आपको सर दर्द नहीं होगा। जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड बीइंग हैं वो अल्ट्रा वायलेट के बाद भी, इंफ्रारेड के बाद भी देख पाते हैं। तो इसलिए हमें हाइटेंड सेंसिटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा नेचुरल सनलाइट आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगने लगता है, क्योंकि आप वो सारे भी देख पाते हो जो लोग नहीं देख पाते हैं। अब आपको फिजिकली समझ में नहीं आएगा कि मैं इंफ्रारेड देख रही हूँ, लेकिन सर दर्द होना, हेवीनेस होना बहुत ज़्यादा ये होता है। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट साइन, बॉडी एक अनएक्सप्लेनेबल, आप किसी को बता भी नहीं पाओगे। आप वो डॉक्टर के पास जाके बैठो, डॉक्टर पूछा क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, कैसे बताएं। मसल में एकदम ऐसा लगता है कि जकड़ गया है, पेन हो रहा है, क्रैम्प हो रही है, बॉडी पेन है, बॉडी एक है। ये लिटरल साइन है कि आपकी पेन बॉडी मैनिफेस्ट हो रही है, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो। सेवेंथ वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड के लिए सेंसिटिव हो जाना। नेचुरल साउंड्स लाइक हवा चलती है आपको सुनाई पड़ रहा है, पानी के बूंदों को आप सुन पा रहे हो, दूर में कहीं बैठ के चिरप करी हुई चिड़िया को आप सुन पा रहे हो, मछलियों की चिरप आपको सुनाई देती है, कुत्ते जो हल्के से भी अगर वो कुछ बताने की कोशिश करते हैं वो आपको समझ में आता है। यू आर सो सेंसिटिव टू द साउंड। ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है। नेक्स्ट, मौसम अगर 2 दिन बाद बारिश होने वाली होती है आपको पता चल जाता है, धूप आने वाला होता है आपको पता चल जाता है, अर्थक्वेक आने वाला होता है आपको पता चल जाता है। मतलब आप लिटरली ओपन होते हो गाया के लिए और हर कुछ आपको समझ में आ रहा होता है। ठीक है, होल्ड कर नहीं पाते हो, वो क्या आप कहते हैं, मैं सही वर्ड नहीं पहचान पा रही हूँ, जिससे आप ना कंटेन नहीं कर पाते, उस लेवल की इमोशन आपको महसूस होते हैं उस वक्त में। एक साइन है हॉट एंड कोल्ड फ्लैशेस, आपको अचानक चिल लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, अचानक ऐसे आपकी स्विंग होगी, वो भी बहुत ही बड़ा साइन है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो। ठीक है, बहुत गिने चुने लोगों की वेट गेन होना अनएक्सप्लेनेबल तरीके से, आपके खान पान सब सही है, आपके स्लीप पैटर्न सही है, आपकी हेल्थ कॉन्शियस सही है, सब कुछ सही होने के बाद अचानक हेल्थ गेन करना या अचानक हेल्थ लूज़ करना भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में पॉसिबल होती है। अगर आपकी बॉडी क्यों आप वेट गेन कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सब कुछ करके देख रहे हो नहीं समझ में आ रहा, तो आपकी कुछ तो एनर्जी शिफ्ट है जो आप नहीं समझ पा रहे हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से आपके वेट गेन या वेट लॉस भी होती है। ठीक है, हेडेक प्रोमिनेंट, जैसे मैंने बोला ना, धूप देखा सर दर्द शुरू हो जाती है, चैनल्ड मैसेज आ रही है सर दर्द शुरू हो जाता है। तो सर दर्द, फ्रीक्वेंट एंड परसिस्टेंट सर दर्द होना कंटिन्यूसली टूवर्ड्स द टेम्पल ऑफ योर हेड, एकदम थड़ाई चक्रा के आसपास में बहुत ज़्यादा सर दर्द देना, ऐसा लगना है कि टंग 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 मारते हो अपने सर को, ऐसे वाले दवाई लगा लो, टैबलेट खा लो, कुछ भी असर नहीं करेगा। ये एनर्जी है, क्योंकि आजकल मेरे घर पे ऐसा हो गया, कुछ मैं बोलूँ वो बोलेंगे अरे दवाई लगा लो, मैं बोलती हूँ हाँ ठीक हूँ, देखूँगी थोड़ी देर में नहीं लगाती, क्योंकि पता है दवाई लगा के यूज़ नहीं होना, वह नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ट पल्पिटेशन शुरू हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करोगे या एनजाइटी फील करोगे विदाउट एनी रीज़न। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, विदाउट एनी रीज़न आप डर जाओगे, विदाउट एनी रीज़न आप एक्साइट हो जाओगे, विदाउट एनी रीज़न आपके धड़कन तेज़ी से बढ़ जाएगी। ये भी एक साइन है कि हो सकता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो। अचानक आपको
चक्कर आना, ऑल ऑफ अ सडन होता है ना डिजीनेस, ऑल ऑफ अ सडन सब घूम रहा है, या फिर वो जो बबल जैसे सनलाइट में बबल जैसे कुछ दिख रहा है, या फिर आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, एक्सट्रीम लेवल की मूड स्विंग्स होना, बाइपोलर डिसऑर्डर लेवल के मूड स्विंग्स होना, ये भी पॉसिबल है अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो। फिजिकली आपको महसूस होगा। ठीक है, क्यों हो रहा है? मोस्टली आपने देखा होगा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास आपकी नींद खुल जा रही है। ठीक है, आपकी नींद, ऐसा लगता है कि आपकी नींद कभी पूरा ही नहीं हो रहा। तो सबसे पहला रेमेडी तो मैं बताऊंगी, आप अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। यानी आपके जहाँ भी रहने वाले हो, जिस भी देश के रहने वाले हो, उस देश की जो सूर्योदय समय है, सूर्योदय काल है, उससे 1 से 1.5 घंटे पहले उठने की कोशिश करें। डोंट फोर्स योर सेल्फ, डोंट कॉल योर सेल्फ लाइक अ फेलियर, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, उठ पा रही हूँ। कोशिश करें जितने जल्दी उठ पाओ उतने जल्दी उठ जाएं। ठीक है, उठने के बाद थोड़ी देर नेचर के साथ कनेक्ट करें। आप बालकनी में बैठ के, आप कॉरिडोर में बैठ के, आप समुद्र के तट पे बैठकर, या फिर आप पेड़ों के नीचे बैठकर, जहाँ जैसे कंफर्टेबल, आप कनेक्ट करें नेचर के साथ। ठीक है, एंड जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हो, उसे समझने की कोशिश करो। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द डिवाइन सोर्स। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, जो जब फटीग महसूस होता है, एनर्जेटिकली बहुत हाइज एंड लोज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस महसूस होता है, बहुत परेशानी होती है, तो इस समय पे आप अपने माइंडफुलनेस पे काम करें। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ भी जो हो रहा है ना उसे रोकने की कोशिश में रहो, अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश में रहो, गो विद द फ्लो एनर्जी में रहो। लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर माइंड, लिसन टू योर एनर्जी एंड गो अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि 1-2 दिन के लिए छुट्टी लगा के घर बैठ जाना है, बैठ जाओ। मैं करती हूँ, ऐसे लगता है तो मैं 2-3 दिन के लिए छुट्टी लेके घर पे बैठ जाती हूँ। मैं किसी की फ़ोन रिसीव नहीं करती, मैं किसी से बात नहीं करती, बट इट्स लाइक अ रीबूट रीसेट टाइम। ठीक है, और वो समय पे जो चैनलिंग होती है ना, यू कैन नॉट इवन कंपेयर विद इट। जब आप इस लेवल की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे होते हो, तो आपके चक्रा में फोकस करो। ठीक है, चक्रा अलाइनमेंट करने की कोशिश करो, और अपने चक्रा जब एक के बाद एक जागृत होते हैं, बैलेंस होते हैं, तो बहुत ही पावरफुल होते हैं। ठीक है, जब रिंगिंग एनर्जी, कान में कोई गूंजता हुआ बार 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 बार, अरे एक बार ही 2 बार मज़ा रखा था यार, सुबह से शाम कान के अंदर कुछ बजिंग साउंड आए, कोई ऐसे एनर्जी वाली आवाज़ आती रहे, तो लगे कि यू विल गेट इरिटेटेड। द बजिंग साउंड, द रिंगिंग साउंड, लाइक वेरी कॉमन सिम्टम, वेरी कॉमन। एवरी अदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर्सन विल हैव दैट। ठीक है, करना क्या है, अंदर ही अंदर आपके मन में ऐसे कोई अच्छे अफर्मेशन या फिर मंत्र जाप करते रहो, उस आवाज़ को सुनते रहो। ठीक है, बॉडी पेन क्या है,